अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है, वो 12वीं पास कर चुका है या अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो एक बात आप मुझे सच बताइए, क्या कभी रात में सोते समय आपको यह डर नहीं सताता कि पैसों की तंगी की वजह से कहीं उसकी पढ़ाई न रुक जाए? आज मैं ऐसी सरकारी योजना के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे गांव के 90% लोगों को पता ही नहीं होता और एक छोटी सी गलती की वजह से उनके हाथ से लाखों रुपए निकल जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अब बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 5,000 रुपए सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेज रही है, यानी पूरे साल आपको 60,000 रुपए मिलेंगे। पहले यह सिर्फ 3,000 रुपए मिलता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका पैसा बढ़ा दिया है ताकि गरीब किसान का बच्चा भी आगे पढ़ सके। लेकिन दिक्कत यही है कि लोगों को सही जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। चलिए आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको इस प्रोसेस का पूरा रास्ता बताने वाला हूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यह पैसा हर विद्यार्थी को मिलने वाला है, तो नहीं भाई, यह पैसा हर विद्यार्थी को मिलने वाला नहीं है। यह पैसा उन लोगों को मिलेगा जो नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हो। शर्त नंबर 1, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शर्त नंबर 2, अगर आपके माता पिता किसान हैं या फिर मजदूर हैं और जमीन की खतौनी में उनका नाम दर्ज है। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो ही यह सुविधा आपको मिलेगी। अब सबसे जरूरी बात करते हैं, जो है नंबरों की शर्त। अगर बच्चे ने यूपी बोर्ड से 12वीं किया है तो कम से कम उसके 70% अंक होने चाहिए। लेकिन अगर CBSE या ICSE बोर्ड से पढ़े हैं तो कम से कम 85% अंक होने जरूरी हैं। वहीं पर जो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद मास्टर यानी PG कर रहा है, उनके ग्रेजुएशन में 70% अंक होने चाहिए। और हाँ, एक बात और, यह पैसा हर साल तभी मिलेगा जब बच्चा हर साल पास होता रहेगा। अगर किसी साल फेल हुए तो मदद बंद हो जाएगी। अब जान लेते हैं इसमें कागज कौन कौन से लगेंगे। बस 4-5 जरूरी कागज हैं जिन्हें आप संभाल कर रख सकते हैं अपने पास। नंबर 1, यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। नंबर 2, जमीन की खतौनी की नकल होनी चाहिए आपके पास। नंबर 3, 12वीं या कॉलेज की डिग्री की असली मार्कशीट होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आपका बैंक खाता आपके सरकारी पहचान पत्र से लिंक होना चाहिए, यानी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। अब यह जानते हैं कि इस योजना का नाम क्या है। इसे कहते हैं मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना। अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वह सीधे अपने कागज उठाते हैं और सीधे जन सेवा केंद्र भागते हैं, लेकिन आप यह गलती नहीं करेंगे। यह फॉर्म किसी भी दुकान से सीधे ऑनलाइन नहीं भर सकते आप। इस फॉर्म को भरने का सही रास्ता है कि आपको यूपी मंडी परिषद की वेबसाइट से फॉर्म का कागज डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आप फॉर्म भरेंगे, सारे कागज को एक साथ लगाएंगे और आपको किसी भी दलाल को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। सीधे आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर स्कॉलरशिप विभाग में जाकर इसे जमा कर दीजिए। कॉलेज वाले ही इसे चेक करके आगे मंडी परिषद कार्यालय में भेज देंगे। अब 2 बातें बहुत ध्यान से सुनिए जहां सबसे ज्यादा फॉर्म कैंसिल होते हैं। पहली गलती, बच्चे साइबर कैफे वाले के चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई, फॉर्म चेक करके आगे भेजने का काम आपके कॉलेज का है, किसी दुकान वाले का नहीं है। दूसरी गलती, आपकी मार्कशीट में पिताजी का नाम और जमीन की खतौनी में पिताजी का नाम अलग अलग लिखा होता है। स्पेलिंग बिल्कुल भी मैच नहीं होती, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपके पास खतौनी है और आपके अच्छे नंबर हैं तो आप कल ही अपने कॉलेज जाइए और स्कॉलरशिप काउंटर पर जाकर बोलिए कि मुझे मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भरना है। बस इतना कह देंगे, इसके बाद आपका सारा काम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपके घर में या पहचान में कोई भी मेधावी बच्चा है जो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो इस 60,000 की सरकारी मदद को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। क्या आपके बच्चे के 70 से 85% नंबर हैं और खतौनी बनी हुई है? मुझे नीचे कमेंट में हाँ या ना लिखकर बताएं, ताकि मैं आपकी आगे मदद कर सकूं। और हाँ, अगर आपके पास खेती की जमीन नहीं है या नंबर बहुत कम है और फिर भी आप स्कॉलरशिप चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में ऐसा तरीका बताऊंगा कि बिना खतौनी के भी आपको सरकारी मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।